Hello student, today I am going to start next chapter, that is structure of atoms, which is the chapters of class 11th chemistry. ये चैप्टर पूरी तरह से हिस्टोरिकल टाइप का चैप्टर है, राइट। इसमें सबसे पहले आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पिछले चैप्टर पढ़ा था। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो मैटर होता है वो एटम से कंसिस्ट करता है, और कोई भी मैटर से, एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम। और एटम क्या होता है, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इंडिविजुअल्स एटम होते हैं, और कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड होता है, नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और क्या होता है तब कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज़, राइट। नेक्स्ट कहता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एंड उन्होंने भी बताया था फिक्स रेशियो और सिंपल रेशियो होना चाहिए किसी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इसको बोलते हैं जे थॉमसन्स कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की, ठीक। इसमें सबसे पहले 1898 और 1900 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का उस टाइम इन्वेंट हो चुका था, जिसको माइकल फैराडे ने किया था। तो इन्होंने क्या किया कि माइकल फैराडे के ही जो एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने वर्क करना शुरू किया था जे थॉमसन ने, और उन्होंने माइकल फैराडे ने जो कैथोड रे ट्यूब यूज़ किया था, उन्होंने उसी कैथोड रे ट्यूब पे यूज़ करना रिसर्च करना स्टार्ट किया, स्टडी करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, क्योंकि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है। सो इन्होंने लो प्रेशर, पहला पॉइंट उन्होंने क्या लिया था उस ट्यूब का, लो प्रेशर। फिर उन्होंने क्या किया था कि जो एटम्स, जैसे कुछ एटम में जो हैवी गैसेस होती हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो इनर्ट होते जाती है, इनर्ट गैस बनती जाती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इनर्ट गैस लिया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, ऊपर हमें इनर्ट गैसेस मिलती जाती हैं। तो इसी तरह से उन्होंने इनर्ट गैस लिया। इनर्ट गैस जैसे इनर्ट गैस क्या होती है, जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, लाइक नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। तो उन्होंने क्या रखा था ट्यूब का, उन्होंने पोटेंशियल हाई रखा था, अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट के अप्रॉक्स रखा था, क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल हाई रखा था, बस अभी इतना समझिए। नेक्स्ट क्या था, इलेक्ट्रोड मेटल्स। उन्होंने जो इलेक्ट्रोड लिया था किसका लिया था, मेटल का। उसी उन्होंने एल्यूमिनियम का लिया था, एल्युमिनियम या फिर हम लोग सिल्वर भी ले सकते हैं, उन्होंने मोस्टली एल्यूमिनियम का लिया था। एक्चुअली जे थॉमसन डू नॉट यूज़ हैवी मेटल, राइट। और इन्होंने मेटल क्यों लिया था, जैसे आपने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो एटम होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और जो दूसरा एटम होता है उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और क्या बनता है, दोनों के बीच में हमारा बॉन्ड बनता है। जैसे NaCl था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता था, इलेक्ट्रॉन गेन करता था। तो उन्होंने ऐसे एटम को सेलेक्ट किया जो ईजिली, जो बहुत तेज़ी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे। इसलिए उन्होंने एल्यूमिनियम को चूज़ किया, मेटल को चूज़ किया, जो कि ईजिली आयोनाइजेबल होता है। ट्यूब देखते हैं, ये एक तरह से ग्लास कांच एक ट्यूब लिया, जहाँ पे यहाँ पे ओपन एरिया था, इसको हमने सक्शन पंप लगा रखा है, जो कि सक्शन पंप क्या करता है, इसको वैक्यूम बनाता है। इस ट्यूब से जितने भी गैसेस थी, उस गैसेस को, क्योंकि प्रेशर लो रखना था हमें, लो प्रेशर था हमारे अकॉर्डिंग, प्रेशर लो चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे ये सक्शन पंप लगा करके सारे गैसेस को इसमें से खींच के बाहर निकाल दिया, राइट। अब इसमें क्या था, सिर्फ इनर्ट गैसेस थी। इनर्ट गैसेस में भी कुछ पार्टिकल्स थे, उसको भी सक्शन पंप्स निकाल करके इनर्ट गैसेस के लेस पार्टिकल्स रख दिए। और फिर क्या था, इन्होंने कैथोड लिया, कैथोड इलेक्ट्रो लिया, यहाँ पे एक एनोड इलेक्ट्रो लिया। एंड कैथोड क्या था, निगेटिवली चार्ज थी। कैसे कि ये जो मेटल था हमारा कैथोड की मेटल, ये किससे अटैच था, हमारा नेगेटिव से, बैटरी से। ये किससे था, पॉजिटिव टर्मिनल, जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था, इसलिए पॉजिटिव चार्ज था। ये हमारा क्या था, इसी वजह से निगेटिवली चार्ज गया, इसलिए इसको कैथोड बोले, इसको हम लोग एनोड बोले। ये जो एनोड था उसमें पोर्स थे कुछ छोटे छोटे छेद टाइप के, उसके पीछे क्या थी, जिंक सल्फेट की कोटिंग कर दिया उन्होंने, राइट। एक ट्यूब लिया जिसमें यहाँ पे सक्शन पंप लगाया, 2 इलेक्ट्रोड रखे, और उस इलेक्ट्रोड को उन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी कितने की, 10,000 वोल्ट की बैटरी थी। बैटरी जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको जिस से जोड़ा था, जिस मेटल से, उसको बोला गया कैथोड, निगेटिवली चार्ज आ गया। इसको पॉजिटिव से जोड़ने की वजह से इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज, जिसको एनोड बोला गया। ये पूरा apparatus था, इसी को बोलते हैं कैथोड रे
ट्यूब। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे कोटिंग भी की थी, उन्होंने कोटिंग भी किया था जिंक सल्फेट का। जैसे उन्होंने यहाँ पे बैटरी स्टार्ट किया तो क्या देखा कि इसमें से रे निकलती है और ये यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रही है। सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे उन्होंने बैटरी स्विच ऑन किया तो देखा कि यहाँ पे खूब तेज़ी से इस ट्यूब में चमक रहा है, बहुत तेज़ चमक रहा है और बिजली के गड़गड़ाने की आवाज़ जैसे इसमें से साउंड निकल रहे हैं और यहाँ बहुत तेज़ से ग्लो कर रहा है, बहुत तेज़ से ग्लो कर रहा था और इसमें से आवाज़ आ रहा था कुछ। इन्होंने इस कैथोड रे से इस को दिखाया था कि बहुत ग्लो कर रहा है या बिजली है, कुछ ग्लो कर रहा है, बहुत साउंड जैसे आकाश में बिजली जो होता है ग्लो करता है और बहुत तेज़ी से क्या होता है उसमें आवाज़ आती है। इसे उन्होंने इस ट्यूब में भी प्रूव किया था, बट इसको और मोर एक्सपेरिमेंट इस पर किया उन्होंने। और उन्होंने फिर क्या किया था कि क्योंकि पोटेंशियल तो 10,000 वोल्ट था, राइट, क्योंकि कैथोड एनोड में जो गैप था, उन्होंने जो माइकल फैराडे थे उन्होंने क्या किया था, इसके बीच में जो गैप करीबन 1 मीटर था, 1 मीटर का गैप लिया था, तो मतलब 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स 1 मीटर गैप लिया था। और इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर का गैप इन लोग के बीच में किया था। अब इतना हाई वोल्टेज था, ये डेंजरस हो सकता था 10,000 वोल्ट, तो इनको थोड़ा सा डेंजरस लग रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, हाई बैटरी वोल्टेज को कम करने के लिए उन्होंने सोचा कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम कर दें। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों का डिस्टेंस कम करके क्या किया, 30 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में कर दिया दोनों का। और उससे क्या किया, पोटेंशियल को भी उन्होंने कम कर दिया था। अब उन्होंने जब ऑब्ज़र्व किया तो देखते क्या है कि जैसे इसमें से कि वो जो एनोड है इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जो स्क्रीन है जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट की जो स्क्रीन है यहाँ पे कोटिंग किया था वो क्या था, ग्लो कर रहा था। इसका मतलब तो उसमें से कुछ रे निकल रहा था जो यहाँ पे पोर्स बने थे, इसको 20 पोर्स निकल करके जाके यहाँ पे स्ट्राइक करके यहाँ पे क्या था, ग्लो कर रहा था, राइट। इस रेस को क्या बोला गया, कैथोड रे, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी इसलिए कैथोड रेज बोला गया। So, from the various experiments carried out by J. Thomson 1897 and others, the cathode have been found to possess the following properties. पहला properties क्या बताए थे, some ray emitted from the cathode is called cathode ray, जो उसमें से रे निकली उसमें कैथोड रे कर दिया, जिसको क्या था, नोट के पीछे ग्लो कर रहा था। दूसरा क्या था, दूसरा these ray are moved from cathode एनोड, हमने देखा ऐसे कैथोड से एनोड तक ग्लो कर रहा था ना, उसे क्या कहेंगे, ये रे कहाँ से मूव था, कैथोड से एनोड, मतलब कि पॉजिटिव से हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ हमारा क्या था, ये हमारा मूव कर रहा था। अब क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट ये किया कि वो क्रिश्चियन थे, बीच में वो अपना लॉकेट क्रिश्चियन का पहनते जो क्रॉस होता था, उन्होंने अपने क्रॉस का उठाया और बीच में रख दिया। अब उन्होंने देखा कि अब क्या होता है, तो उन्होंने देखा कि जैसे यहाँ से रेज निकली, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने पे जैसे रेज निकलती है तो इसके पीछे तो नहीं जा पा रही है, तो क्या होगा, पीछे इसका शैडो बना था। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है, ये सपोज़ ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से अगर हम यहाँ से टॉर्च जलाते हैं, अगर टॉर्च जलाएंगे यहाँ से टॉर्च, तो क्या होगा, ये यहीं पर रहेगा, इसके पीछे क्या है, इस तरह से शैडो बनेगा। यू कैन सी हियर शैडो, पे क्या होगा, इसका शैडो बनेगा कुछ, ये देखिए यहाँ पे शैडो बन रहा है ना कुछ, अगर इधर से हम कर रहे हैं तो इसका इधर से लाइट आएगी तो यहाँ क्या होगा, शैडो बन रहा है। तो सेम इसमें भी क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखा तो देखा कि एनोड पे शैडो बन रहा है, तो इससे ये प्रूफ हुआ कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट क्या होती है, लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन ट्रैवल होने से यहीं रुक जा रही थी, इससे शैडो बन रहा था एनोड पे। तो क्या हो गया, बोला गया कैथोड ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट का क्या होता है, वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, कैथोड रेज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, तो स्पीड ऑफ लाइट की तरफ मूव कर रहा है। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट ने क्या किया कि इसके बीच में उन्होंने एक पैडल रख दिया, ठीक, पैडल इसलिए रख दिया क्योंकि वो जानना चाहते क्या इसमें कुछ मास है, जो पार्टिकल्स है इसमें कुछ मास है कि नहीं, जो रेज है रेज के अंदर कोई मास है कि नहीं, इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बीच में पैडल रख दिया। जैसे साइकिल की पैडल्स होती हैं, जब तक उस पैडल पे हम प्रेशर नहीं लगाएंगे तो कैसे मूव करेगा, ठीक है, मास में प्रेशर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस
पैडल रख दिया था और उन्होंने देखा कि जैसे हम यहाँ से रेज निकल रहा है तो पैडल क्या रहा, मूव होने लग रहा है। तो इससे ये प्रूफ हुआ था कि कैथोड रे कंटेन द पार्टिकल दैट हैव अ मास। जो पार्टिकल्स हैं उसके पास छोटे छोटे, मतलब जो कैथोड रे उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके पास कुछ मास है, वेट है, कुछ उसका मास है, जिसके वजह से ये इस पर पड़ रहा है, उसको क्या कर रहा है, ये इस पर पड़ रहा है, उसको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है। ये था हमारा 5th ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मतलब मास है, राइट, हमारे पास उसका मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम भी होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो क्या है, कैथोड रे हैव मोमेंटम, मोमेंटम भी होगा क्योंकि मास है तो वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उसका क्या होगा, मोमेंटम भी होता है। 7 पॉइंट क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, 7 पॉइंट उन्होंने क्या किया था कि उसी कैथोड रे में उन्होंने 2 प्लेट्स लगा दी थी, ठीक, कुछ मेटल्स की प्लेट आउटसाइड में लगा दिया देखने के लिए। अब उन्होंने इसको यहाँ से बैटरी स्टार्ट किया और देखा कि क्या होता है। तो जैसे उन्होंने बैटरी स्टार्ट किया, यहाँ पे जो कैथोड रे से जो रेस निकलती स्ट्रेट जा रही थी, वो क्या हो रही है, वो अपने लाइन से डेविएट होके हमारा क्या आ रही है, पॉजिटिव, जो यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये जो हमारा मेटल्स है, ये मेटल है, इसका मेटल हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक, नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के स्पेस नेगेटिव चार्जेस हो गया है, पॉजिटिव से कनेक्ट है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जब ये मेटल हमारे इस पे जा रहा है, यहाँ से मूव करके इधर मूव कर जा रहा है, इसका मतलब ये जो हमारी रेज है वो कैसी है, निगेटिवली चार्ज रेज है, ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज रे है, ये क्या पॉजिटिव तरह अट्रैक्ट हो जा रही है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड applied on the cathode ray, they are deflected toward the positive plate of the electric field. This so that the cathode rays carry negative charge. Particles of cathode ray are negatively charged, so it is called electron. इसीलिए इसको क्या बोला गया था, ये जो हमारे पार्टिकल्स निकल रहे थे उसको क्या बोला गया था, उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेम दिया गया था। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसको हम लोग ई और माइनस करके भी शो करते हैं, ऐसे भी शो करते हैं। 8वां ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने एक मैग्नेट लिया, सी शेप्ड मैग्नेट लिया। ये मैग्नेट दुनिया का सबसे खतरनाक मैग्नेट होता है, क्योंकि इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल आमने सामने थे, उसके बीच में फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, एक सी शेप्ड मैग्नेट लिया, उन्होंने जो कैथोड ट्यूब थे उसमें इन्होंने इसको लगाया, क्योंकि जब भी बॉडी के पास अगर मोमेंटम होता है तो सी से मैग्नेट में उसको लाने पे क्या होता है, वो डेविएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे उन्होंने इस ट्यूब के साथ मैग्नेट को जोड़ा, तो जैसे यहाँ से निकलेगी, क्या हो रहा है, ये हमारा इधर के डेविएट हो गया, इसके फ्लक्स, इन दोनों के नॉर्थ और साउथ के बीच में बताया था, फ्लक्स आते हैं, इन दोनों के बीच में फ्लक्स क्रिएट होता है। जो फ्लक्स क्रिएट होता है, इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने इसमें फ्लक्स के बीच में आते ही देख क्या हुआ, डेविएट हो गया था, ठीक। तो उसका मतलब ये हुआ, द कैथोड रे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड द कैरीज मोमेंटम, देयरफॉर दे डेविएट इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पे इसके जो हमारा कैथोड रे के मोमेंटम है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में आने पे ये फ्लक्स हो जाता है।